हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स की सीरीज। फिजिक्स वैसे वैसे समझेंगे जैसे जैसे हमें समझनी चाहिए, ना कि वैसे जैसे कि बुक्स में दी जाती है। फिजिक्स को आप समझ सकते हैं एक पूरी साइंस है जो कि पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती है। हर एक इसका कॉन्सेप्ट पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। बुक्स में चैप्टर वाइज दिया जाता है, बच्चों को समझने में कंफ्यूजन होती है, पर हम इसे बिल्कुल एक पर्टिकुलर मैनर में समझेंगे ताकि हम समझ पाएँ एक्चुअल में ये साइंस हमें क्या क्या बता सकती है और किस किस तरह की जानकारी उपलब्ध करा सकती है। फिजिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे बेसिक टॉपिक यानी मोशन से। मोशन मोशन वो टॉपिक है जहाँ से गैलीलियो ने फिजिक्स को समझना शुरू किया था। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स प्रकृति की स्टडी है। आप ये समझ सकते हैं कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने आसपास हो रही हर तरह के इंसिडेंट्स को, हर तरह की घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो धरती के स्तर पर हो, हमारे आसपास हो, या फिर कॉस्मिक स्तर पर हो, यानी कि धरती से बाहर की घटनाएं हो। फिजिक्स इन सब घटनाओं की स्टडी को इंक्लूड करती है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको काफ़ी ध्यान और काफ़ी मैथमेटिक्स, काफ़ी गणित लगाना पड़ता है, पर हाँ, इसके जो रिजल्ट हैं इससे हम सेटिस्फाई हो सकते हैं। हमारे आसपास जितने भी आविष्कार हैं आप देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, सैटेलाइट फ़ोन्स, जीपीएस, कार्स, कंप्यूटर्स, एनीथिंग, आप जितनी भी चीज़ें अपने आसपास देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी जितनी भी विस्तृत हुई है, सब फिजिक्स की देन है। फिजिक्स के मूलभूत सिद्धांत ही इन सब चीज़ों के मूल कारण हैं। तो आज उस साइंस को समझने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे आसपास की दुनिया जैसी है, जैसी हमें दिखाई देती है आज के समय में, तो समझने की कोशिश करते हैं। आप इन वीडियोस को समझ सकते हैं, चाहे आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट हो, या वर्किंग क्लास हो, या एक आइडियल पर्सन हो। मैं इन वीडियोस को और इस सब्जेक्ट्स को इस भाषा में और इतने आसान तरीके में समझाऊंगा कि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। कोई टॉपिक, कोई भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, बस आपको उसे थोड़े मैथमेटिकल ब्रेन से समझना होगा। तो शुरू करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स पहला टॉपिक मैंने लिखा है यहाँ, मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करे। अब पोजीशन क्या है? पोजीशन ऐसा वर्ड है जिसको आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। जनरल भाषा में पोजीशन का मतलब है स्थान, अपना स्थान, अपना प्लेस बदले। पोजीशन आप जीपीएस यूज करते हो तो आप समझते होंगे लोकेशन। लोकेशन एक तरह की पोजीशन ही है। आप पूरी धरती पर जहां भी खड़े हैं, सैटेलाइट आपको लोकेट कर सकती है, यानी कि वो आपकी पोजीशन पता लगा सकती है। पोजीशन का मतलब लोकेशन ही होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट चाहे वो जीवित हो, चाहे अजीवित हो, एनिमेट मैटर हो या इनएनिमेट मैटर हो, वो अपनी पोजीशन अगर चेंज करता है, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये मोशन है। मोशन का मतलब है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। इसका मतलब है अगर कोई भी वस्तु किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, देखिए पोजीशन या स्थान बदलने के लिए ऑब्जर्वर का स्थिर होना यानी स्टेशनरी होना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर वह व्यक्ति या वह साइंटिस्ट कह लो जो कि ये सारी स्टडी कंटिन्यू कर रहा है, अपने आसपास के इंसिडेंट्स को देख रहा है, समझ रहा है और उनकी कैलकुलेशन भी कर रहा है, वही ऑब्जर्वर कहलाता है। ऑब्जर्वर आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक इंसान और उसके साथ एक क्लॉक। क्लॉक यानी कि घड़ी। एक इंसान और उसके साथ क्लॉक को हम ऑब्जर्वर कह सकते हैं। उसके पास हमेशा क्लॉक होनी चाहिए और उसकी पोजीशन
देखिए पोजीशन उसकी ओरिजिन पर है। ओरिजिन मतलब ऐसी पोजीशन जहां से वो ऑब्जर्व करना शुरू करता है। ओरिजिन कोई स्पेशल पोजीशन नहीं है, नेचर में आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं, चाहे अर्थ पर, चाहे मार्स पर, चाहे मून पर, चाहे किसी भी जगह, किसी भी कंट्री में। पोजीशन ऑब्जर्वर की फिक्स होनी चाहिए, डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड हमारे पास प्रकृति में कुछ भी नहीं है। ये सब डेफिनेशन हम लगाएंगे और थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे और इन कॉन्सेप्ट से हम उन घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे उस स्तर तक जिस स्तर तक प्रेसिजन रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है अगर आसमान में सूरज निकलता है और शाम को सूरज डूब जाता है तो ये प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन हम इसी सूरज के उगने और सूरज के डूबने की घटना को उन माइन्यूट स्तर तक समझेंगे जहां तक मैथमेटिक्स हमें समझा सकता है। समझ हर कोई सकता है, लेकिन फिजिक्स का मतलब है माइन्यूट स्केल पर समझना, यानी कि कितने डिग्री ईस्ट पर आज सूर्य का उदय हुआ, कितने समय पर हुआ, कितने डिग्री की रफ्तार से वो प्रति सेकंड बढ़ रहा है, आसमान में किस समय कहां पर होगा, तापमान कितना होगा, ये सब चीजें साइंस के अंदर आप समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सूरज के उगने और सूरज के डूबने को समझे तो बाकी कैलकुलेटिव चीजें नहीं समझ सकता। इसका मतलब है कि हम साइंस से माइन्यूट स्तर पर चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, साइंस और मैथमेटिक्स से। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी इसे समझ सकता है, ये सब्जेक्ट बहुत आसान है। तो आगे देखते हैं कि ऑब्जर्वर हमेशा फिक्स रहेगा और जहां भी वो फिक्स रहेगा अपने पोजीशन को ओ मार्क कर लेगा। ओ यानी कि ओरिजिन। ओरिजिन हम वह पोजीशन कहेंगे, वह स्थान कहेंगे जहां पर ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन फिक्स कर लेता है। इसके आगे देखते हैं, ऑब्जर्वर के पास हमेशा एक क्लॉक रहेगी। क्लॉक, जिससे क्लॉक कह लो या स्टॉप वॉच कह लो, जिससे कि वो घटनाओं के बीच के अंतराल को समझ सकता है, यानी एक घटना किस समय पर घटित हुई और उसके आगे उसका दूसरा चरण क्या है, उसके बीच के समय अंतराल को वो अपनी स्टॉप वॉच से बार बार कैलकुलेट करके देख सकता है कि कितने समय अंतराल पर घटनाएं होती हैं और उनकी रीडिंग नोट करता है। ऑब्जर्वर का यही काम है, पहला घटनाओं को देखना, दूसरा समय अंतराल को नोट करना, तीसरा स्थान और दूरी को भी नोट करना। 3 काम ऑब्जर्वर करता है और जहां वो बैठेगा, जहां से वो घटनाओं को देखना शुरू करेगा, उसे कहेंगे ओरिजिन। आप ऑब्जर्वर को समझ गए होंगे और आप पोजीशन को भी समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, मोशन कैसे होता है। मान लीजिए ये सीधी एक सड़क है, ये सीधी एक सड़क है जिसमें ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है और अपने से दूरी को उसने मार्क कर रखा है। दूरी को कैसे मार्क कर रखा है, अगर उससे आगे बढ़ते हैं दाएं बाएं हाथ की तरफ तो उसने मार्क कर रखा है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल ये दूरी मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह की घटनाओं को ऑब्जर्व करना है उस तरह के स्केल को रखा जा सकता है। फिजिक्स में यूनिट के बदल जाने से कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं आता और ना ही कैलकुलेशन में कोई बदलाव आएगा। अगर ये ऑब्जर्वर है और अपने बाएं हाथ की तरफ नंबर्स को मार्क करता है दूरी नापने के लिए और दाएं हाथ की तरफ नेगेटिव नंबर्स को मार्क करता है ताकि उसे पता चले कि दाएं हाथ की बाएं हाथ की दूरी है या दाएं हाथ की दूरी, और अपने पास एक स्टॉप वॉच रखता है अंतराल को नापने के लिए। आप मानिए कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु ओरिजिन से चलकर ए पोजीशन तक आ जाती है, ए पोजीशन तक आ जाती है, और कोई वस्तु ओरिजिन से चलकर बी पोजीशन तक आ जाती है। इन दोनों को ही ऑब्जर्वर देख सकता है, इनकी दूरी भी पता लगा सकता है। ए पोजीशन पर आने वाले ऑब्जेक्ट की दूरी 1 और 2 यूनिट होगी, बी पोजीशन तक आने वाले ऑब्जेक्ट की दूरी 4 होगी, 4 यूनिट्स तक। और अपने स्टॉप वॉच से वो समय भी नाप सकता है कि वो कितने समय में ए पोजीशन पर या बी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट्स पहुंचे हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं पोजीशन ऑब्जेक्ट की बदली है कहां से, ए से बी। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंच गया तो हम कहेंगे ए से बी तक उसकी पोजीशन बदल गई। इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, देखिए ओ से ए तक
फिर O से B तक, ये दो पोजीशन है हमारे पास। कितनी पोजीशन है? दो पोजीशन है। एक तो A और B। A पोजीशन को दर्शाने के लिए हम दिखाएंगे OA, और B पोजीशन को दर्शाने के लिए हम दिखाएंगे OB, और इनके ऊपर एक एरो बना देंगे। एरो बनाने का कारण क्या है वो भी समझाता हूँ। पहले समझने की कोशिश कीजिए कि पोजीशन को दिखाने के लिए एक A काफी नहीं है, क्योंकि A सिर्फ इतना बता रहा है कि इस समय वस्तु या ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है, पर ये नहीं बता रहा ये कहां से आया। तो इस पोजीशन को दिखाने के लिए हम लिखेंगे OA। O से A की तरफ बढ़ा है ऑब्जेक्ट, और B पोजीशन को दिखाने के लिए हम लिखेंगे OB, यानी O से B की तरफ बढ़ा है ऑब्जेक्ट। आपको ये समझ में आ गया पोजीशन कैसे दिखाते हैं? हम अगर ऑब्जेक्ट A से B गया है तो उस वेक्टर को डिनोट करेंगे AB ऊपर एरो, AB ऊपर एरो, यानी A से B तक ऑब्जेक्ट गया है और ऊपर एरो। अब देखिए पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पोजीशन इज द लोकेशन डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। पोजीशन क्या है? मैंने अब ये भी बताया था कि वो लोकेशन है जो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर सब कुछ ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होगा। फिजिक्स का मूलभूत सिद्धांत यही है। फिजिक्स शुरू ही ऑब्जर्वर से होती है। ऑब्जर्वर यानी दृष्टा। अगर देखने वाला मापने वाला नहीं होगा तो फिजिक्स गढ़ेगा कौन? कौन उसकी गणनाएं करेगा? इसका मतलब है सबसे मूलभूत सिद्धांत है फिजिक्स में एक ऑब्जर्वर का होना, बाकी सब कुछ उसके होने से होता है। यानी ऑब्जर्वर उस घटना को देख रहा है और घटनाएं आसपास घटित हो रही हैं, उनको माप भी रहा है, उनकी गणनाएं भी कर रहा है। फिजिक्स यहीं से शुरू होती है। बिना ऑब्जर्वर के कोई फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ये फर्क होता है। मैथमेटिक्स में ऑब्जर्वर की जरूरत नहीं है। आपको गणनाओं के लिए जो जानकारी है वो किसी और से भी प्राप्त हो सकती है। मैथ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑब्जर्वर के बिना कुछ भी नहीं है। ऑब्जर्वर ही मूलभूत सिद्धांत है। ऑब्जर्वर ही देखेगा, ऑब्जर्वर ही मापेगा, ऑब्जर्वर ही रीडिंग्स को नोट करेगा, उसके बाद वो घटनाओं को समझने की कोशिश करेगा। तो फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग साइंस है। आप देखिए OA, OB और AB, ये तीन तरह की पोजीशन मैंने आपको बता दी। पोजीशन ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में लोकेशन चेंज को कहते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जो कि एक दिशा भी रखती है और एक मैग्नीट्यूड भी रखती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें रखती है, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए आप एक सड़क पर, सीधी सड़क पर 2 मीटर चलते हैं, तो आपके जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, डिस्टेंस यानी दूरी आपने जो ट्रेवल की वो 2 मीटर है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर का मतलब है इस क्वांटिटी में हमें दिशा की कोई जरूरत नहीं है। सड़क किसी भी दिशा में हो सकती है। 360 डिग्री के प्लेन में किसी भी दिशा में, किसी भी डिग्री में सड़क हो सकती है, पर चले अब 2 ही मीटर है तो 2 ही मीटर गिना जाएगा। लेकिन पोजीशन डिस्टेंस से अलग है, डिस्टेंस से अलग है। यूनिट इसकी भी मीटर ही होती है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि इसमें दिशा भी होती है। दिशा यानी कि ये देखिए OA, OB, ये दिखाना बहुत जरूरी होता है पोजीशन में। दूरी में ऑब्जर्वर और पॉइंट को दिखाना जरूरी नहीं होता। दूरी में आप सीधा कह देंगे डिस्टेंस बराबर 2 मीटर, लेकिन पोजीशन में आपको लिखना पड़ेगा OA वेक्टर बराबर 2 मीटर। OA वेक्टर बराबर 2 मीटर। वेक्टर क्यों? क्योंकि वेक्टर का मतलब है वैसी क्वांटिटी, वैसा मान जिसमें दिशा भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। मैग्नीट्यूड यानी कि एक नंबर, मैग्नीट्यूड यानी कि एक नंबर, जैसे कि 2 मीटर, 0 से 2 तक 2 मीटर। और दिशा यानी डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन दिखा रहा है? OA। देखिए O से A तक की डायरेक्शन है, और किसी भी डायरेक्शन में 2 मीटर नहीं चला है। यहाँ से यहाँ 2 मीटर नहीं चला है, यहाँ से यहाँ 2 मीटर नहीं चला है। किस डायरेक्शन में चला है? O से A की डायरेक्शन में। यानी डायरेक्शन दिखाना इसमें बहुत जरूरी है पोजीशन में। इसलिए पोजीशन को OA वेक्टर से दिखाया मैंने। तो वेक्टर का मतलब है वैसा मान जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होगा।
अब मैग्नीट्यूड को हिंदी में परिमाण कहते हैं, परिमाण दोनों होगा। आप समझे कि पोजीशन क्या होती है। अब पोजीशन के बाद आप ये समझे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी और भी प्रकार की हो सकती है, एक ही वेक्टर क्वांटिटी नहीं है पोजीशन। आप समझ सकते हैं एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब नाम आपने सुने होंगे। धीरे धीरे हम सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि चीजें क्या हैं। एक्सेलरेशन, फोर्स, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज है। ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटीज मतलब कि इनकी एक दिशा भी होती है, एक मान भी होता है, एक परिमाण भी होता है, यानी एक नंबर भी होता है और इनकी दिशा भी डेफिनेट होती है, इसलिए इनको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। अब हम वेक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। वेक्टर बहुत तरह के हो सकते हैं। देखिए, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, जिस वेक्टर का मान ही जीरो हो वो जीरो वेक्टर है, दिशा कुछ भी हो सकती है। यूनिट वेक्टर, जिसका मान एक हो। लाइक और अनलाइक वेक्टर, वैसे वेक्टर जो एक ही दिशा में इंगित कर रहे हो, लाइक और अनलाइक वेक्टर कहलाएंगे। इक्वल वेक्टर, वैसे वेक्टर हैं जो बराबर हो, जिनका मान भी बराबर हो, दिशा भी बराबर हो। मान और दिशा दोनों बराबर होंगी तभी दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स आप कह सकते हैं। नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो कि उल्टी दिशा में चल रहे हो, मान बराबर हो, उसे नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर कहेंगे। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, जो एक ही रेखा में चल रहे हो, ऐसे वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर कहा जाएगा। कोप्लेनर, कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन में हो। कोइनिशियल, कोइनिशियल मतलब जो एक ही पॉइंट से शुरू हुए हो, वो ऐसे वेक्टर को कोइनिशियल वेक्टर कहा जाएगा। ऐसे बहुत सारे आप टाइप्स गिन सकते हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं है, सब डेफिनेशंस है। आप देखते ही समझ जाएंगे कि वेक्टर कौन से प्रकार का है, इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, और भी दो चार लिख सकता था मैं। ये सब एक डेफिनेशन है, इनको ज्यादा समझने से कुछ नहीं होता, ये सब बस डेफिनेशन है कि आप देखते ही, जैसे मान लीजिए हिंदी में हम कह देते हैं कुछ शब्दों से किसी के बारे में हम सब समझ जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के बारे में हम कह दें कि यह दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता ही कहते हुए आप सब समझ जाएंगे कि वो दिल्ली में रहता होगा, यानी भारत का वासी होगा, भारत का नागरिक होगा, या नहीं भी होगा लेकिन दिल्ली भारत में रहता होगा और उसके पास वैसा वैसा जीवन होगा जैसे भारत के लोगों का होता है। तो आप एक शब्द से सब कुछ समझ सकते हैं। ऐसे ही ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये कई प्रकार के हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इन सब डेफिनेशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए वेक्टर को हम समझते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए सिंगल लाइन में तो ऐसे समझ सकते हैं आप, ओ से ए तक चला, ए से बी तक चला, ओ से बी तक चला। लेकिन मान लीजिए हमारे आसपास की जो ऑब्जर्वेशन है वो सिंगल सीधी सड़क पर हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, अब ऑब्जर्व कर रहे हैं हम अपने कमरे में। हम कमरे में एक चींटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए हम अपने कमरे के फर्श पर एक चींटी को घूमते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो सीधी तो चलेगी नहीं, वो कैसे भी चल सकती है, आड़ी टेढ़ी तिरछी। लेकिन एक बात तय है कि वो जब भी चलेगी तो वो एक प्लेन में चलेगी। आप समझ सकते हैं प्लेन क्या होता है, प्लेन यानी तल, समतल। आप समझ सकते हैं प्लेन क्या, समझ गए प्लेन क्या है। तो प्लेन को समझने के लिए हमें दो डायमेंशन चाहिए, एक एक्स डायमेंशन, एक वाई डायमेंशन। वेक्टर को इस तरह से इंगित किया जा सकता है, अगर किसी चींटी की पोजीशन ए पर है तो हम ओ से ए तक एक वेक्टर बना लेंगे। बाद में मान लीजिए वो चींटी क्यू पर चली गई और पी से चली थी, तो पी से क्यू तक का एक वेक्टर बन जाएगा। इस तरह से टू डायमेंशन में भी हम वेक्टर्स को समझ सकते हैं। आपको वेक्टर समझ में आया, इसमें पोजीशन समझ में आई, ऑब्जर्वर समझ में आया, और फिजिक्स की शुरुआत के लिए एक वर्ड मोशन समझ में आया। आज के लिए इतना ही। इन चीज़ों को समझने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, हम कुछ आगे अगली वीडियो में सिखाएंगे आपको नया। फिजिक्स हमेशा नई आपको प्रतीत होगी, हमेशा ही नई है। हर एक कॉन्सेप्ट पिछले कॉन्सेप्ट से अलग है और हर एक कॉन्सेप्ट पिछले कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है। तो आप इन कॉन्सेप्ट को समझें, ये अच्छी बात है, लेकिन इनको दिमाग में भी रखना बहुत ज़रूरी है आगे के वीडियोस को समझने के लिए। आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा क्योंकि हम एक कण से लेके चांद सितारों तक की बातें इस पूरे सब्जेक्ट में कर लेंगे और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो आप इन चीज़ों में क्या क्या सीखे इस लेक्चर में, पोजीशन,
टाइम, ऑब्जर्वर, मोशन, वेक्टर्स। वेक्टर्स को ही आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर को समझेंगे और आगे फिजिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो जो लोग ऐसे सब्जेक्ट्स में रुचि रख सकते हैं, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो या फिर कोई लेमैन्स हो या आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, जिनको ये सब्जेक्ट समझना चाहिए, इंटरेस्ट रखते हो, उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियोस आप तक जल्दी जल्दी पहुंचते रहें। थैंक यू, नमस्ते।